चलिए तो हम आज देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर हम दूसरा शुरू किए थे, भारत का भौतिक स्वरूप। उसमें हम लोग दर्रा पढ़ चुके हैं, पर्वत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे। जो सबसे पहले आप क्लास 9 के होने चाहिए और आपके पास क्लास 9 का एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड हो, उसका ज्योग्राफी का या भूगोल का किताब होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। भारत का भौगोलिक विवरण 6 भागों में बांटा गया है। अब 6 भागों में कौन कौन सा? पहला भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसमें पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा भाग है उत्तरी मैदान। तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भाग है भारतीय मरुस्थल। पांचवा भाग है तटीय मैदान और छठा भाग है द्वीप समूह। यानी कि आपको भारत के भौगोलिक विवरण में टोटल 6 टॉपिक कवर करना है। इन 6 टॉपिक के नाम इस प्रकार से है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, द्वीप समूह, तटीय मैदान। इन 6 भागों में से हम आज एक भाग को कवर करेंगे और उसका नाम होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को कवर करेंगे। हिमालय के बारे में जो भी आपके बुक में दिया है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, किताब क्या कह रहा है। चलिए तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, यह वलित पर्वत है। अब आप सुनिएगा सर, वलित क्या होता है? अच्छा, वलित का मतलब होता है मुड़ जाना। जब दो प्लेटें आपस में आकर टकराती है, जाहिर सी बात है, दो बार के झगड़ा करेगा तो एगो तो फटकेबे न करेगा, मुड़बे न करेगा। जब दो प्लेटें आपस में आकर टकराती हैं तो एक मुड़ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उसी को हम लोग वलित बोलते हैं। यही हुआ क्या था, आज से 500 मिलियन साल पहले, सोचो कितना, 50 मिलियन साल पहले, आज से 50 मिलियन साल पहले, गुजरात हम 500 बोल दिए, 50 मिलियन साल पहले हुआ क्या था कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही थी। एक का नाम था भारतीय प्लेट और एक का नाम था यूरेशियन प्लेट। एक का नाम था भारतीय प्लेट और एक का नाम था यूरेशियन प्लेट। तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई, गाँव में देखिएगा ना, दो बोल के बीच में झगड़ा होता है तो दूसरा बैठ कर टुकु टुकु देखता है, मजा लेता है। तो सेम वही कंडीशन हुआ, दो प्लेटें आपस में टकराई, एक का नाम था भारतीय प्लेट और एक का नाम था यूरेशियन प्लेट। तो जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो कहीं ना कहीं टकराई होंगी ना। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो एक वहीं पे था, उनको देख रहा था टुकु टुकु तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर। अब वो तेथिस सागर में बहुत बड़ा कचरा भरा था। तेथिस सागर बहुत बड़ा कचरा भरा था, माटी का, पर्वत का, पहाड़ का, जीवाश्म का। और अचानक जब दोनों प्लेटें टकराती हैं और इसमें आके धक्का मार देती हैं तेथिस सागर में। और इतना भयानक बड़ा प्लेट था दोनों, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आकर इसी में टकराया तेथिस सागर में। अब जिसके कारण तेथिस सागर में जो भी कचरा जमा हुआ था पूरा भभक भभक ऊपर उठ गया और उसी का नाम पड़ गया हिमालय। देख रहे हैं ना, तेथिस सागर का जो अवसाद है, कचरा है, वही दो प्लेट आपस में टकराती है। अब आपके घर का खाली प्लेट नहीं, बहुत बड़ा यूरेशियन प्लेट, नजका प्लेट, जब प्लेट के बाद प्लेट, गुडवाना प्लेट, जब प्लेट के बारे में पढ़िएगा तो जानिएगा। अभी जितना उतना समझिए। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट इतना जोर से झटका देकर नीचे टकराई तेथिस सागर में कि तेथिस सागर का जितना भी कचरा था सब पूरा ऊपर उठ गया। और ऊपर उठने के कारण अब जो चीज ऊपर उठा उसका नाम भूगोलवेताओं ने रख दिया कि हिमालय कहा है। सिंपल सा नाम रख दिया। हो सकता है उसका नाम कांगड़ा रखा होता, उसका नाम लंगूर रखा होता, हमारे लंगूर पढ़ते, उसका नाम ककड़ी रखा होता, हम ककड़ी पढ़ते, तरबूजा रखा होता, तरबूजा पढ़ते, लेकिन वो लोग उसका नाम ही रख दिया हिमालय, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हिमालय। तो अब देखिए, अब फिर जाइए हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। क्या है भाई? 50 मिलियन साल पहले की घटना है। दो प्लेटें आपस में झगड़ा करती हैं। एक प्लेट का नाम होता है भारतीय प्लेट, एक प्लेट का नाम होता है यूरेशियन प्लेट।
दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं वहीं बैठा होता है टेथी सागर। टेथी सागर में बल पड़ता है, टेथी सागर का जितना भी कचरा होता है पूरा ऊपर उठ जाता है और उसी कचरा का नाम हो गया हिमालय। कचरा का नाम क्या हो गया? हिमालय हो गया। अब देखिए, अब जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, यह युवा है, माने अभी नया है, इसका मुँह छोटा ही नहीं आया है। अरे युवा उसी को ना बोलते हैं। भूगोल वेताओं ने क्या बोल दिया कि हिमालय पर्वत युवा है। सोचिए, युवा है ही। इसके बाद इसको लोग विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय को बोला। विश्व में सबसे ऊंचा है वह हिमालय ही है। अब आते हैं हिमालय, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुर्दार, वलित का मतलब मुर्दार हो गया, मतलब दो टकराने के बाद मुड़ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय पर्वत कैसा है? वलित है। और कैसा है? तो मुर्दार है। पुराना है कि नया है? युवा है। कितना साल पहले दोनों टकराई थी? तो 50 मिलियन साल पहले टकराई थी। टकराने वाली प्लेटों का नाम क्या था? आर्तीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई तो किस सागर में बल पड़ गया? तो टेथिस सागर में बल पड़ गया। और टेथिस सागर में जो कचरा था, अवसाद था, चट्टानों से कट कट करके, नदियाँ सब काट काट करके लाई थी, उसमें अचानक दबाव पड़ता है, बल पड़ता है और कचरा बल से न ऊपर फेंकता है और उसी का नाम हम लोग हिमालय कहते हैं। अब आइए, अब हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है सिंधु नदी। अच्छा, जो हिमालय है वह लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर क्षेत्र में? 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, इसकी जो लंबाई जम्मू कश्मीर में है लगभग 400 किलोमीटर है। कितना है जी? 400 किलोमीटर। यानी इसका जो अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है ना, लगभग 150 किलोमीटर है। कितना है? 150 किलोमीटर है। या अच्छा देखिए, इस दिशा को तो पश्चिम बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। तो यह इधर है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ भाग रहा है। पश्चिम से कहीं इधर भाग रहा है? नहीं भाग रहा है, इधर है भाग रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो जो हिमालय है वह सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। अब क्वेश्चन पूछेगा कि लगभग कितना क्षेत्र में? 2400 किलोमीटर फैला हुआ है। अब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। इसमें पहला भाग का नाम है महान हिमालय। उसी को कोई हिमाद्री कहता है, उसी को कोई आंतरिक कहता है। तो महान हिमालय को 3 भागों में, महान हिमालय, महान, हिमाद्री, आंतरिक, तीनों ही एक ही है। या तो आप कोई महान कहेगा, कहीं हिमाद्री दे देगा, कहीं आंतरिक दे देगा। अब देखिए, जो महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय है यह ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है। इसका जो क्रोड है इसका बना है ग्रेनाइट का। और इन महान हिमालय में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी सबसे ऊंची ऊंची कम से कम 6000 मीटर ऊंचा की पर्वत होगा। तो महान हिमालय में जितनी भी पर्वतें होंगी, जितनी भी चोटियां होंगी, कम से कम उनकी ऊंचाई 6000 होगी। अब चूंकि हिमालय तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, सबसे इसका ऊपरी भाग कहलाता है महान हिमालय। अब देखिए, उत्तर में है तो सबसे उत्तरी भाग है। महान हिमालय कहिए, हिमाद्री कहिए, आंतरिक कहिए। क्वेश्चन पूछेगा कि महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय किसका बना है? तो ग्रेनाइट चट्टान का बना है। अब औसत ऊंचाई, यानी कि इसमें जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होगी उनका कम से कम ऊंचाई 6000 मीटर में होगा। अब इसके कुछ चोटियां हैं, महान हिमालय की कुछ पर्वतें हैं, चोटियां हैं। जैसे एवरेस्ट हो गया। क्वेश्चन पूछेगा एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? तो महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय। कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो महान हिमालय का। मकालू किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का। धौलागिरी किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का। नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो महान हिमालय का। अन्नपूर्णा किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का। नंदा देवी किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का। नमचा बरवा किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का। कामे, गुरुला, मंधाता ये सब महान हिमालय का भाग है। तो आपको महान हिमालय की समझ में आ गया। यानी कि अब देखिए, एवरेस्ट हो, कंचनजंगा, इसका जो लंबाई होगा 6000 से सबका ऊपर है। एवरेस्ट 8848 होगा। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, गुरुमंदाता, इसका कम से कम जो औसत लंबाई होगा ना वह 6000 से ऊपर होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, 8848 का लंबाई है। आगे आइए,
अब आते हैं हिमालय पर्वत के दूसरे भाग में। देखिए दूसरे भाग को निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो दूसरा भाग है उसको निम्न हिमालय कहिए या हिमाचल कहिए। इसका जो औसत ऊंचाई है, इसका जो 3700 से लेकर 4500 के बीच में है, या जो इसका फैलाव है 3700 से लेकर 4500 के बीच में, और जो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर से तक चौड़ाई है इसका। अब हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय में कुछ पर्वत आते हैं, जिससे इसी में आता है पीर पंजाल। क्वेश्चन पूछेगा कि पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है, तो निम्न हिमालय का भाग है। धौलाधर किस हिमालय का भाग है, निम्न हिमालय का भाग है। महाभारत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, निम्न हिमालय का भाग है। ये सब इसकी कुछ चोटियाँ हो गई। इसके बाद इसी हिमालय में कुछ घाटियाँ पाई जाती है। कांगड़ा घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, मसूरी हो गया, रानी खेत हो गया, नैनीताल हो गया, इसी में पाया जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के हम 3 भागों में बांटे थे। पहला महान हिमालय, हिमाद्री आंतरिक ग्रेनाइट का बना था, 6000 था। दूसरा था निम्न हिमालय, इसको भी देख लिए। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, शिवालिक। सबसे अंतिम जो ई वाला होता है ना, ई वाला जो पार्ट है, इसको आप शिवालिक बोलिएगा। क्या बोलिएगा? शिवालिक। इसका जो औसत लंबाई है वो 900 से लेकर 1100 के बीच है। तो इसका फैलाव है 900 से लेकर 1100 के बीच है। इसमें यह हिमालय का सबसे दक्षिणी मतलब निचला हिस्सा है। इसमें कुछ दून पाया जाता है, मतलब जिसके जो चारों बगल पहाड़ियाँ हो, बीच में समतल मैदान हो, उसी को दून बोला जाता है। जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देहरादून कहाँ पाया जाता है? शिवालिक में। कोटली दून कहाँ पाया जाता है? शिवालिक में। पाटली दून कहाँ पाया जाता है? शिवालिक में। तो अब हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला को देख लिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊपर से रिवीजन कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला पहले भारत के भौगोलिक विवरण 6 भाग में। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदान, पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसा है? युवा है, नवीन है, वलित है। 50 मिलियन साल पहले की बात है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टक्कर मारता है, टक्कर मार के गिरता है तेथिस सागर में। वहीं से तेथिस सागर में बहुत सारा कचरा भरा होता है। तेथिस सागर के कचरा में बल पड़ता है, उसका कचरा ऊपर उठता है, उसी कचरा का नाम हो जाता है हिमालय। अब हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी और कुछ नदी के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी 3-4 भागों में बांटा गया, उसको भी समझ लीजिए। जैसे जहाँ पे सतलज और सिंधु नदी पंजाब हिमालय का निर्माण करती है। सतलज और सिंधु नदियों के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज सिंधु पंजाब हिमालय, सतलज सिंधु पंजाब हिमालय। क्वेश्चन पूछेगा कि सतलज और सिंधु नदी के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो पंजाब हिमालय। इसके बाद कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच। इसके बाद असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच। अब एक है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जैसे पटकाई, मीजो, नागा, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो यह था आपका भारत के भौगोलिक विवरण में जो 6 भागों में बांटा गया है, उसका पहला पार्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग